करके अपने घर गृहस्थी को त्याग करके जो है उसने आंदोलन झेला है। और जो भी वंचित रह गए हैं, जो सही मानक में है, उनका चिन्हीकरण सरकार को करना चाहिए और उन राज्य आंदोलनकारियों के उसमें करें जो राज्य आंदोलनकारियों के साथ में जो लोग रहे हैं पहले पुराने दिनों में, वो लोग गवाही देंगे ये लोग हमारे साथ थे या नहीं थे। उनके उसमें डीएम के उसमें जो है जिलाधिकारी के सामने उनका चिन्हीकरण। उषा राउत कैबिनेट मंत्री हैं, उनको पूछा जाए कि शशि भगवान ने तुम्हारे साथ काम करा कि नहीं करा, भूख हड़ताल करी नहीं करी, आत्महत्या करने के लिए गए कि नहीं गए। और 23 सालों से हम दर भटक रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, डॉक्टरों को परेशान हो गए पर हमारी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। शासन और प्रशासन निवेदन है, प्रार्थना करते हैं कि तुरंत हमारी चिन्हीकरण का वो किया जाए। मैं कहना चाह रही हूँ, बोलो। मैं कह रही हूँ उत्तराखंड आंदोलनकारी जो है इन्होंने अपनी शहादत दी। 1994 से ये आंदोलन चला था और 2000 में ये पूर्ण हुआ, उत्तराखंड प्राप्ति हुई। लेकिन उस बीच में आंदोलन नहीं किया होता तो उत्तराखंड भी नहीं मिलता आज। लेकिन उन्होंने अपनी शहादत दी, उन माँ बहनों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, राज्य मिला। लेकिन आज सरकार को इतना भी वो नहीं है कि उत्तराखंड कैसे मिला। उन्होंने शहादत दी, आज उनका चिन्हीकरण नहीं हो रहा है। उसमें प्रत्येक महिलाएं अपने घर बार छोड़ करके सड़कों पे आई, उन्होंने लाठियां खाई, गोलियां खाई, अपने घर का सारा काम छोड़ा और आंदोलन के लिए कूद पड़ी। जबकि उन्हें ये नहीं था उस समय कि हमें चिन्हीकरण होगा हमारा या नहीं होगा। उस समय एक ही नारा था, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज दो, ये नारा था और बच्चे बूढ़े सब आए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, मुख्यमंत्री एक स्वयं आंदोलनकारी हैं, उन्होंने देखा है उत्तराखंड की स्थिति क्या थी और क्या हो रही है। लेकिन आज उत्तराखंड की चिन्हीकरण के लिए उत्तराखंड के आंदोलनकारी सड़कों पे आ रहे हैं, उनकी कोई भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे मेन ये है उत्तराखंड की जो महिलाएं, बुजुर्ग हो, जो भी हो आंदोलनकारी, उनका चिन्हीकरण होना चाहिए, करना चाहिए। मैं निवेदन करती हूँ और करवट प्रार्थना करती हूँ अपने मुख्यमंत्री से कि जल्दी से जल्दी उनका चिन्हीकरण होना चाहिए, किया जाए। ये मैं भी कहती हूँ, मैं सावित्री नेगी हूँ और राज्य आंदोलनकारी। मैं बिमला बहुगुणा जिसके से बोल रही हूँ। हम आंदोलन में थे, हमारे बच्चे आज जो भी हैं ये सब उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, इनका चिन्हीकरण होना चाहिए और करने। यदि आप इस चीज को नहीं मानोगे या देख को अनदेखी करोगे तो खामियां भुगतनी पड़ेंगी। 2024 का जो ये आ रहा चुनाव आ रहा है, इसमें आपको खामियां भोगनी पड़ेंगी क्योंकि हमने शहादत दी है, हमारे सीने में दर्द है, हमने भूख हड़ताल की, हमने सड़कों पे रहे, गोलियां खाई, लाठियां खाई, सब चीज किया। लेकिन चिन्हीकरण होना चाहिए, चिन्हीकरण जल्दी से जल्दी चिन्हीकरण होना चाहिए। तो मैं भी अपनी धामी सरकार से, उत्तराखंड की सरकार से कहना चाहती हूँ कि राज्य आंदोलनकारी जितने भी वंचित है उनको चिन्हीकरण होना चाहिए। और भू कानून के लिए जो हमारे आंदोलनकारी यहाँ पे धरना दे रहे हैं इतने दिन से और इतनी बड़ी रैलियां यहाँ पे हमारे उत्तराखंड जगह जगह राज्य से आके 13 जिलों से आके यहाँ पे आंदोलन किया, तो आंदोलन करने में हमें मजबूर न करें और राज्य आंदोलनकारियों की मांग पूरी करें, चाहे भू कानून की हो चाहे मूल निवास की हो। मूल निवास सरकारों ने हमको दे रखा है और हम यहाँ के मूल निवासी, सारे देश का मूल निवास बंद कर दो या तो सब कुछ हमारे में कर दो, नहीं तो हमारे मूल निवास बनने चाहिए। हम मूल निवासी, हम तो उत्तराखंड के मूल निवासी और मूल निवासी रहेंगे। उत्तराखंड के लोगों की जगह जमीन पे कब्जा बाहर वालों ने कर दिया और हमारी सरकारों ने दिया है। सरकार की जमीन नहीं थी, वो उत्तराखंड की जमीन थी, वो देवभूमि की जमीन थी। वो हमारा रूम हमारे आप भी, हमारे जितने भी मंत्री हैं उत्तराखंड में, सारे उत्तराखंड के ही हैं। और सबसे मेरा कर्मबद्ध निवेदन है कि अपनी भूमि को और अपनी मातृभूमि को और अपनी मातृशक्ति को पहचान करो और इस लड़ाई को हमारे साथ में ऐसी लड़ो जैसे हम लड़ रहे हैं और उसका न्याय करो। यही कहना चाहती हूँ।